हेलो जी, वेलकम टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं सुंदरनगर। आपको पता ही होगा, आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे कि मैं आई हूँ अपने ससुराल और अभी जा रहे हैं सुंदरनगर। और ये आज चला है काम घर पे आलू निकालने का, जो किचन गार्डन मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में, बस वहीं पे लगे हुए हैं ये। और ये हैं चाची जी, मम्मी और चाचा जी, मासी, ये सारे जो है आलू निकाल रहे हैं। घर से जो सामान लेकर के आए थे उसको जो है अनपैक करना है। जो वॉश करने के कपड़े हैं उनको वॉश करना है, बाकी जो घर से सामान लेकर के आए हैं उसको निकाल के रखना है। सारा कुछ करने को आप देख ही रहे हो, खलारा कितना बड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस ब्लॉग में मेरे 2026 के रेजोल्यूशन की। कोई ड्रामेटिक चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे जो एक्चुअल वर्क करती है। इस साल के मेरे जो रेजोल्यूशन है उसमें से एक है पॉजिटिव रहना और प्रैक्टिकल रहना और अपने काम को कंसिस्टेंट रखना। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो हर साल शायद रेजोल्यूशन बनाते हैं पर उनको फॉलो नहीं कर पाते। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी रेजोल्यूशन नहीं बनाए किसी चीज़ के लिए, या कोई भी जैसे रहता है कि कैलेंडर चेंज हो रहा है तो मैं भी बनाती हूँ, पर इस बार मैंने सोचा है क्यों ना मैं ये करके देखूँ। आप ये सब सुन के हो सकता है सोच रहे हो कि इन चीज़ों से क्या फ़ायदा होगा, पर मैं भी यही सोचती हूँ कि इन चीज़ों से क्या चेंज आएगा मेरी लाइफ में। अक्सर मैंने अपने बड़ों को ये बोलते हुए सुना है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाओ, ये आपको हेल्प करेगा, आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। मैं सोचती थी ना कि रेजोल्यूशन बना के क्या होगा, जो काम है डेली का वो तो करना ही पड़ता है, कुछ स्पेशल तो होगा नहीं। सुबह उठो, काम करो अपना और ख़त्म करके रेस्ट करो। पर फिर मैंने इस बारे में सोचा, फिर मुझे लगा कि अगर हम कोई गोल सेट करें तो उससे ना एक मतलब प्रोडक्टिव डे बनता है पूरा, और डिसिप्लिन वे में हम रहते हैं। और 2-3 दिन ना मैंने ये करके देखा तो मुझे फील हुआ कि यार ये सब वर्किंग है।
मतलब कि हर एक चीज़ लाइफ में ज़रूरी है। मतलब ये नहीं है कि डिसिप्लिन सिर्फ ऑफिस, स्कूल उन चीज़ों के लिए बना हुआ है। मतलब डिसिप्लिन में हम अपने घर पे भी रह सकते हैं। हमारी रोज़मर्रा में भी डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। तो क्या होगा कि जो आपके पूरे दिन के गोल आपने सेट किए होंगे वो तो आप करेंगे ही करेंगे, साथ में आप पूरा दिन एंजॉय भी करेंगे और साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी सीखोगे और करोगे अपने पूरे दिन में। हमारी लाइफ में ना ये सब करने से बहुत से बदलाव आते हैं, पर ये चीज़ें आपको डेली फॉलो करनी होती है। अपने लिए कोई चीज़ करना वो गलत नहीं है। अभी मैं आपको बताती हूँ मेरे इस साल के रेज़ोल्यूशन जो सबसे पहले और मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहला है मेंटल पीस। हाँ, मेंटल पीस, आप सही सुन रहे हो। मेंटल पीस सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली आज के टाइम में। तो इसमें मैं सिर्फ़ एक ही चीज़ कहूँगी कि अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, कि मैं खुश रहूँ या मैं अपना दिमाग को ऐसे रखूँ कि अपने लिए कुछ कर सकूँ, तो चीज़ों पे रिएक्ट करना बंद करिए। फालतू की बातों पे रिएक्ट करना बंद करिए और रिस्पॉन्ड करना सीखिए। आपको एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे मान लो मुझे किसी ने कुछ कहा या किसी से सुनने में आ रहा है कि उसने तुझे ऐसे बोला, और मान लो मैं भी उसमें सफाई देने लग गई कि ऐसा मुझे किसने बोला, क्यों बोला, ये वो सो। तो इसमें आपको इस पे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में सोचो कि इन बेकार की चीज़ों में हमें कुछ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। काफ़ी हद तक खुद में ही समाधान ढूँढने की कोशिश करो। आपने रिएक्ट करने से इसलिए नहीं बचना है कि सामने वाले को बुरा लगेगा। आपने इसलिए रिएक्ट नहीं करना है कि इससे आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब होगा। और मैं आपको सच बताऊँ तो इससे धीरे-धीरे ना बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है मेंटली। एकदम से आपको ये महसूस तो नहीं होगा, पर धीरे-धीरे ये चीज़ें आपको अफ़ेक्ट करने लगेगी। जैसे कि आपको नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, थकान महसूस होगी बहुत ज़्यादा फ़ालतू में, इवन बैठे-बैठे भी। मन कहीं नहीं लगेगा, स्ट्रेस्ड फ़ील करोगे और भी बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें आप हेल्थ से रिलेटेड महसूस करेंगे। और होता पता क्या है, हमें लगता है कि ये सब हमारे खान-पान से हो रहा है, हमारा खान-पान अच्छा नहीं है, पर एक्चुअल में ये चीज़ हमारे स्ट्रेस की वजह से हो रहा होता है। आप अपने लिए कुछ टाइम निकालिए, एक्सरसाइज़ करिए, पूजा करिए, स्किन केयर करिए, जो आपको अच्छा लगता हो आप वो कर सकते हैं। और टाइम से ब्रेकफास्ट करिए। पर ये नहीं है कि आपने कुछ दिन ये सारी चीज़ें फॉलो करी फिर आपने छोड़ दिया, वैसा नहीं करना है, क्योंकि उससे फिर कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और जब ये सब करें आप तो उसके बाद मतलब कि 1 महीना बाद या 1 हफ्ते बाद आप रिव्यू करिए कि आपकी लाइफ़ में क्या चेंज आया, अगर आप कोई नए बदलाव अपनी लाइफ़ में लाते हैं तो। जब आप रिएक्ट करना बंद करेंगे ना, तो आपका मन आपके कामों में लगा रहेगा। वैसे नॉर्मली काम करके थक जाते हैं, पर फिर आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे और हर चीज़ में इंटरेस्ट बना रहेगा आपका, और आप खुद के माइंड को स्टेबल महसूस करेंगे। अगर आप टेंशन में रहेंगे तो फिर आप सोचोगे छोड़ो यार, ये काम कौन देख रहा है, ये क्यों करें ये काम। तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। जैसे कि आप गृहिणी हैं, तो आप देख सकते हो कि आपको घर पे करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब ये नहीं सोचना है, ये कभी भी अपने माइंड में एक चीज़ नहीं लानी है। अगर आप कहीं पे कोई चीज़ देखते हो कि यार ये क्या चीज़ है, छोड़ो इसे कौन करे, हम शॉप पे हमें मिल जाएगा आराम से, हम ये कर लेंगे, इससे क्या ही फ़ायदा होगा। नहीं, ये चीज़ नहीं करना है। ये इवन ये सोचना है कि यार हम ये चीज़ करें, देखते हैं क्या होता है ना? उससे क्या होगा कि आप बिज़ी रहेंगे, फालतू की ओवरथिंकिंग से आप बचेंगे और आपका माइंड जो है वो और भी अच्छे से काम करेगा। मेरा सेकंड रेज़ोल्यूशन है हेल्थ। हेल्थ का इसलिए क्योंकि मैं बाकी कामों में तो लगी रहती हूँ, पर मैं अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाती। ना मैं सुबह टाइम से ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे बोल-बोल थक जाते हैं, आ जाओ साथ में खाना खाते हैं, पर नहीं, मुझे होता है मैं ये काम भी कर लूँ, वो काम भी कर लूँ। तो टाइम से ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर करना है। और तीसरा ये कि जो मैं फ़ास्ट फ़ूड खाती हूँ वो मैंने थोड़ा कम करना है, क्योंकि फ़ास्ट फ़ूड हमारे लिए सही नहीं होता है। धीरे-धीरे ना सब हो जाता है, बस हमें एक बार ठान लेना होता है कि हमें ये चीज़ करनी है तो करनी है। अब जैसे आप डेली अपना कोई रूटीन बनाते हो कि मुझे कल ऐसे काम करना है, ऐसे करना है, तो अगर मान लो किसी एक दिन आप वैसे नहीं कर पाए, तो उससे कोई ये नहीं है कि आपने अपना टारगेट पूरा नहीं किया तो आप लूज़र हो गए या कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो जैसे अब मेरे घर जितनी बार भी खाना बनता है तो उसके बाद मैं किचन पूरी साफ़ करती हूँ, सारे बर्तन हर एक मतलब पूरा किचन, ठीक है? तो अगर मान लो मैं किसी एक दिन मेरा मन नहीं है या फिर मैं अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने लग गई हूँ,
तो इसका ये मतलब नहीं है कि एज ए होम मेकर मैं फ़ेल हो गई हूँ। बस होगा ये कि जो नेक्स्ट डे का काम होगा उसमें थोड़ा-सा काम और ऐड हो जाएगा। मतलब अगर हमने कल कुछ एक्स्ट्रा करना हो तो हम वो नहीं कर पाएँगे। विदाउट प्रेशराइज़ होके हमने काम करना है। उससे क्या होगा कि हमारा इंटरेस्ट बना रहेगा और हम अच्छे से कोई भी काम कर सकते हैं। किसी ना किसी काम में ना खुद को व्यस्त रखिए। वो इसलिए ताकि आप फालतू ओवरथिंकिंग से बचें या फिर आपके दिमाग में चलता रहे यार उस दिन क्या हुआ था। उन चीज़ों के बारे में हमें नहीं सोचना है। खुद को बिज़ी रखें और इससे ये होगा कि आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आप अच्छा फ़ील करेंगे। नहीं तो ऐसा होता है कि अगर आप फालतू के लोगों के बारे में सोच के आप खुद को उनके जैसा बना लोगे और आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा कि कब आप उनके जैसे बन गए। खुद को बिज़ी रखें और जो काम करने में आपको मज़ा आता है आप वो काम करें और आस-पास भी उन्हीं लोगों को रखिए जो आपको पॉजिटिव वाइब देते हैं, आगे बढ़ने की ओर खींचते हैं, ना कि पीछे की ओर खींचते हैं कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तेरा कैसे हो गया, मेरा तो नहीं हो रहा है। इन चीज़ों से क्या होता है कि आपको अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा होता है कि यार मैं तो इसके लिए अच्छा सोचता हूँ या सोचती हूँ, ये मेरे लिए ऐसा सोचते हैं। तो मतलब आपका आधा दिन उसी में चला जाएगा और यही मैं आपको पिछले 12 मिनट से समझा रही हूँ कि हमें ये चीज़ नहीं करनी है। अपने आसपास भी उन्हीं लोगों को रहने का हक दें जो आपकी कदर करते हैं। अगर आपने अभी तक रेज़ोल्यूशन कोई नहीं बनाया है तो अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है, आप बनाइए और उसे फ़ॉलो करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आप अच्छा महसूस करेंगे और जो रेज़ोल्यूशन आप लें उसे दिमाग में रखें कि हमें ये चीज़ करनी है तो करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो और वीडियो लाइक करने में कंजूसी ना करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को हाइप करना ना भूलें। और आपसे बात करते करते मेरा सारा काम भी हो गया और अभी पतिदेव जी आ गए हैं लंच करने। इनका ऑफिस भी हमारे रूम से बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो इनका भी यही रेजोल्यूशन है कि मैं इतने पास में जो है पैदल ही जाऊंगा चलकर, ताकि क्या होगा कि इनकी वॉक भी हो जाएगी। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, खाओ पियो मज़े करो।